जय श्री कृष्णा। जय मां आदिशक्ति। दुर्गा सप्तशती अध्याय 9 निशुंभ वध। ध्यानम। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण सुवर्ण के समान है तथा वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण किए हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। राजा ने कहा, भगवन, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ जो कर्म किया उसे मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले कि हे राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अत्यंत क्रोध में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की भयंकर विशाल सेना थी जो उसके साथ ही देवी को मारने दौड़े। और तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने अपने दिव्य बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी खंड खंड कर दिया। अब निशुंभ और क्रोध में भर उठा और उसने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, परंतु देवी ने अपने मुक्के से मारकर उसे चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तब दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर उसे धरती पर सुला दिया। अपने भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बहुत क्रोध हुआ और वह अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसे आता देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा का भी अत्यंत दुस्सह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया, जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से पृथ्वी, आकाश और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जो पहले कभी न जान पड़ा। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ तथा क्रोध में भरकर शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्ति देवी पर चलाई। उस अग्नि में पर्वत के समान आती हुई शक्ति को देवी ने बड़े भारी लूके से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। हे राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ और जिसने अन्य सभी शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के द्वारा चलाए हुए बाणों को शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी, काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए
हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र काट डाला। तदंतर निशुंभ शूल हाथ में लिए देवी पर प्रहार करने दौड़ा और देवी ने अपने शूल से उसकी छाती भेद डाली और बड़े अट्टहास करते हुए देवी ने खड्ग से उसका मस्तक काट डाला। तदंतर सिंह भी अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्य अन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ किया और निशुंभ तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर देवताओं ने देवी की सुंदर स्तुति की। सेना सहित निशुंभ का हुआ रण में संहार, त्रिलोकी में मच गया माँ का जय जयकार।